रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव में जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। सेपरेटली दोनों पर आप डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हो, जिस तरह आप सम या डिफरेंसेस के केस में आप करते थे, जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सेपरेटली आप हर एक को डेरिवेटिव दे सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, यानी सेपरेटली हर एक को डेरिवेटिव नहीं दे सकते हो। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो उस केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल का। अब प्रोडक्ट रूल क्या है या प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला होता है वो क्या है। लेट अस आपके पास y एक फंक्शन है जो कि f ऑफ x डॉट g ऑफ x के बराबर है और आप इसका जो f ऑफ x एंड g ऑफ x है ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस है और विद रिस्पेक्ट टू x इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना हो तो इस केस में आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप सेपरेटली दोनों को डेरिवेटिव नहीं दे सकते हो, तो इस केस में आप यूज करो प्रोडक्ट रूल का। लेट अस कैसे प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो इसके लिए आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल क्या है, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब इसको प्रोडक्ट रूल के जरिए हम खोल देंगे। कैसे? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो इस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव हम इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से इसको ओपन करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे कि वाकई में जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब सबसे पहले अपने लेट करना है, एक फंक्शन उठाना है कि फाई ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अपने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, इंक्रीमेंट का होता है। एक्स के साथ डेल एक्स का इंक्रीमेंट करना है, तो ये बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स डॉट जी एक्स प्लस का डेल एक्स। एंड सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ फाई ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स डॉट जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स। हमने फाई ऑफ एक्स को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया। अब इसी स्टेप में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग। सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स। आपने क्या करना है, इस फंक्शन में इस चीज को, इस टर्म को एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये क्यों करते हैं आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपने एज इट इज करना है, यहां पर पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करना है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो मैं इसी स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब आपने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा एफ एक्स प्लस का डेल एक्स डॉट जी एक्स प्लस का डेल एक्स, और इसको ऐड भी करना है, प्लस एफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स, और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स, और बकाया आपके पास जो टर्म बचेगा ये है माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस टर्म को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक बैलेंस अमल किया है, बैलेंस प्रोसेस किया है।
अब यहां पर देखें, जी एक्स प्लस का डेल एक्स, जी एक्स प्लस का डेल एक्स, इस पूरे में आपके पास कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में ये चीज कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स में एफ ऑफ एक्स कॉमन है। तो इन दोनों चीजों को आपने कॉमन निकालना है। यहां पर आपके पास कॉमन क्या है, जी एक्स प्लस का डेल एक्स, तो इसको मैंने कॉमन लिया। अब आगे क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस का डेल एक्स, ये वाला कॉमन निकल गया, तो यहां पे आपके पास बचेगा जस्ट प्लस का एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स प्लस का डेल एक्स आपने कॉमन निकाला। अब यहां पे आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स को आपने कॉमन लिया, ये आपके पास बचेगा जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स। सॉरी, इसको पहले, इसको माइनस वाले को यहां पर लिखना है और प्लस वाले को बाद में लिखना है। तो इस तरीके से जब जी एक्स प्लस का डेल एक्स को आप कॉमन निकालोगे तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स बचेगा, और यहां पे जब आप एफ ऑफ एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहां पे आपके पास माइनस का जी ऑफ एक्स बचेगा, बल्कि यहां पर प्लस आ जाएगा। तो ये चीज मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, आपने माइनस वाले को पहले लिखना है और प्लस वाले को बाद में लिखना है, अरेंजमेंट है जस्ट। अब इसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है, यहां पर आपके पास है फाइव एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाइव एफ एक्स। अब थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। डेल एक्स से डिवाइड करना है, तो यहां पे आपके पास बन जाएगा फाइव एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाइव एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पे मैं यहां से एलसीएम को ब्रेक करूंगा, तो दोनों तरफ इस टर्म को अलग डेल एक्स से डिवाइड करूंगा, इस टर्म को अलग डेल एक्स से डिवाइड करूंगा, तो जी एक्स प्लस का डेल एक्स एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और पर्टिकुलरली मैंने डेल एक्स को इसके नीचे रखा, ये भी आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इसको इस तरीके से लिखा। यहां पर एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब आपने फोर्थ स्टेप पे जाना है। फोर्थ स्टेप आपको क्या कहता है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स फोर्थ स्टेप है आपके पास, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो इस तरफ आपके पास बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फाइव एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाइव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, और इस तरफ लिमिट, चूंकि सम दो फंक्शंस आपस में सम हो रहे हो तो सेपरेटली उनको आप लिमिट दे सकते हो। तो इस केस में मैं इस पोर्शन को अलग लिमिट दूंगा और इस पोर्शन को अलग लिमिट दूंगा। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जी सॉरी इसको पहले लिखूंगा, एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ एक्स, और इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका जी एक्स प्लस का डेल एक्स। तो इन दोनों पे लिमिट अप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों पे लिमिट अप्लाई हो रहा है। फिर दरमियान में आपके पास प्लस है, फिर आपने लिमिट को अप्लाई करना है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स, इसको बाद में लिखना है जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का
जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ, सॉरी। अब थ्योरम्स के लिमिट के थ्योरम्स के मुताबिक जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको सेपरेटली लिमिट प्रोवाइड कर सकते हो। तो लिमिट को, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर एक को आपने सेपरेटली लिमिट प्रोवाइड करना है। तो देखो इस पर लिमिट मैं अप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इसको अलग से लिमिट दूंगा। अब इसको लिमिट भी दूंगा और इसको अप्लाई भी करूंगा, इसको मैं अलग से लिमिट दूंगा और इस पर अप्लाई भी करूंगा। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एक्स प्लस का डेल एक्स है, डेल एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो जस्ट यहां पे क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स। फिर से कह रहा हूं, मैंने इस फंक्शन को अलग से इस तरीके से लिमिट दिया और इसको अप्लाई भी किया। इस स्टेप में मैंने लिमिट दिया लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया है। तो इस केस में मैंने लिमिट दिया और इसको अप्लाई भी किया, डेल एक्स की जगह पर 0 पुट किया, तो जस्ट मेरे पास जी ऑफ एक्स बच गया। फिर प्लस है, फिर इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा। अब इन दोनों को अलग अलग लिमिट देना है, एफ ऑफ एक्स को अलग लिमिट देना है और इस पूरे टर्म को अलग से लिमिट देना है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसको सेपरेटली देना है और इसको आपने सेपरेटली देना है। चूंकि इसमें कोई डेल एक्स मौजूद ही नहीं है तो इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिट में आपके पास डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है, इसमें कोई डेल एक्स नहीं, तो ये एज इट इज बचेगा एफ ऑफ एक्स। अब ये लिमिट से बाहर है, ठीक है, ये लिमिट के अंदर है और ये लिमिट से बाहर है, तो इसी वजह से मैं इसको फ्रंट पे लिखूंगा ताकि मिस्टेक ना हो। यहां पर मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ एक्स। अब ये जो पूरा टर्म है ये बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव के बराबर है, और यहां पर ये जो पूरा टर्म है ये बाय डेफिनेशन जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव के बराबर है। तो इस पर लिखना है आपने, ये पूरा आपके पास किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर है बाय डेफिनेशन, और यहां पे आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स है। फिर प्लस एफ ऑफ एक्स इसी तरह आएगा, और ये पूरा जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के बराबर है, तो ये जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो ये आपके पास प्रूफ हो चुका है, और ये आपके पास टोटल किसके बराबर है, फाइव डैश ऑफ एक्स के बराबर। अब ये आपके पास प्रूव हो चुका है, यही हमारे पास प्रोडक्ट रूल है और प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है, तो इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव कर चुके हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।